औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से लेके 7 मार्च 2025। और इस वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे प्रीवियस वीक का क्या इफेक्ट रहेगा, इस जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट को ऐड करेंगे, सीओटी रिपोर्ट को ऐड करेंगे और हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कौन सा की पॉइंट है जहां से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस हमारे अगर आप प्रीमियम का हिस्सा है बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि स्विंग का भी हिस्सा बने, जहां पे जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव होगी उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलेगी, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस 6th बैच की इनरोलमेंट हमारी जारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीख के काम करें तो दो तरह की अपॉर्चुनिटी आपको बताता हूँ। एक फिजिकली क्लासेस भी दुबई के अंदर हमने स्टार्ट कर ली हैं। सिर्फ सेकंड बैच के लिए हमें सिर्फ 5 लोगों को अलाउ है कि एक टाइम पे 5 लोग सीख सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्शन बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन जूम के ऊपर हमारी क्लास का 6th बैच का हिस्सा बने, तो भी हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपके पास $100 भी हैं, इस वीक की आपको प्रमोशन दे रहा हूँ, तो तब भी आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि जो भी सबसे ज्यादा कमेंट करेगा इस वीक के अंदर हमारी वीडियोस के अंदर, उसके लिए एक फिल्टर किया जाएगा। जो टॉप के ऊपर आएगा उसको $100 जो है ना गिफ्ट दिए जाएंगे। तो ये आप लोग अभी से शुरू हो जाएं, अपनी राय का इजहार करें, सजेशन दें, जो आपके जहन में आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार करें। वीडियो को भी आप लाइक करेंगे तो टॉप में ऑटोमेटिकली सिस्टम शो करेगा आपको। अच्छा, चलिए जी। सबसे पहले हमारे पास उमर बलोच साहब की एक रिपोर्ट है, उसके बाद हम कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में हमें क्या मूव देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक में हमने देखा मंडे को कोई हाई इंपैक्ट डाटा नहीं था। ट्यूसडे को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला और उसके साथ वेडनेसडे को न्यू होम सेल्स का डाटा जो है वो नेगेटिव आया। थर्सडे को प्रीलिमिनरी जीडीपी का डाटा जो है वो इन लाइन हमें देखने को मिला और उसके साथ वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि हर वीक में आते हैं, हमें डाटा नेगेटिव देखने को मिला। फ्राइडे को कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा जो है वो हमें इन लाइन देखने को मिला। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखें, एक जो गोल्ड है उसमें बेरिश मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आया, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जो उसमें मेन रीजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड में एक मैसिव किस्म की प्रॉफिट टेकिंग हो रही है इस वक्त और बहुत ही जो बैंक्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं बाय साइड में, जिस वजह से हमें एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो हमास और इसराइल जो वॉर थी उसमें जो है सीज फायर हुआ, हॉस्टेजेस की रिलीज हुई, हॉस्टेजेस की एक्सचेंज चल रही है, एक रीजन ये भी है। और थर्ड जो रीजन मेन थी वो थी यूक्रेनियन वॉर जो थी रशिया के साथ। उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने लास्ट वीक में देखा कि उनकी बात हुई प्यूटन से और वो एग्री हुए सीज फायर पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2 दिन पहले जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो यूएस में गए और उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात की, जिसमें ट्रंप के साथ उनकी बहुत ही हॉट टॉक हुई और उन्होंने प्रेशर दिया कि इस वॉर को अब ख़त्म होना चाहिए और ये वॉर अब थमनी चाहिए। तो ये सारी रीजंस थी। लेकिन उसके साथ हमने देखे तो इस वक्त जो ट्रंप हैं वो इकोनॉमी को समझते हैं और उन्होंने जो है वो डिफरेंट कंट्रीज पर, कनाडा पर, चाइना पर टैरिफ की बात की, जो जिस वजह से डॉलर इंडेक्स जो है रिटेलिएशन में भी टैरिफ की बात हो रही है। चाइना भी यूएस पर टैरिफ लगा रहा है, ऐसे ही कनाडा भी, और यूरोप पर भी टैरिफ की बात हुई, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिला। तो आने वाले वक्त में हमें
जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है वो ये है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको समझना है और डोनाल्ड ट्रंप को समझ कर ट्रेड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में हमने जो है वो गोल्ड को बाय भी करवाया और सेल भी करवाया और हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारे प्रीमियम में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा मेंबर बन सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। गाइस, आपको जियोपॉलिटिकल हालात के बारे में पता है, ट्रम्प्स की स्टेटमेंट क्या आपके सामने है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव, और यह काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा कि गोल्ड एक ज़बरदस्त किस्म की कल्टी मारी है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनाब 3 मार्च और 2005 मार्च 7 मार्च तक जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, फंडामेंटल हैं। मंडे वाले दिन अगर आप देखें तो एक आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, काफी इंपॉर्टेंट। ट्यूसडे वाले दिन बैंक ऑफ डे है, कोई न्यूज नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन गाइस एडीपी नॉन फॉर्म चेंज, क्योंकि किसी भी मंथ का जो पहला वीक होता है काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसमें एडीपी आता है, उसके अलावा एनएफपी होती है। तो यहाँ पे देखें तो आईएसएम पीएमआई का डाटा भी उसी आएगा 7 बजे। और थर्सडे वाले दिन एक ही डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और फ्राइडे वाले दिन है एनएफपी, जिसके साथ साथ एवरेज हॉर्ली अर्निंग भी होती है, नॉन फॉर्म चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। और उसके इसी दिन जो है ना वो फेडरल फेड चेयर की ये स्पीक दी है। तो मार्केट फ्राइडे वाले दिन काफी ज्यादा वोलाटाइल होने वाली है। तो गाइस, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो हमारे पास कॉइन कोडेक्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाओ तो इसकी फोरकास्ट चेक करें तो गोल्ड जो रिजेक्ट हुआ है इस आने वाले टाइम में, उन्होंने ये प्रेडिक्शन लगाई है कि आने वाले जो मार्च का महीना है उसमें गोल्ड जो है ना और टॉप से आपको सेलिंग दे सकता है, डिप लगा सकता है मजीद, और एक अच्छी जगह से आपको मजीद बाइंग का चांस देगा। तो लेकिन अभी बाइंग नहीं है, मजीद आपको जो है ना उस माइट भी पॉसिबल मार्केट जो है ना वो आने वाले टाइम में 2750 तक का भी सफर तय करे। तो हम टेक्निकली भी देखेंगे इसको कि क्या कितना ये सच बात है। उसके अलावा सीओटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है। गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10,000 अगेन गिरा है, पिछली दफा भी गिरा था 11,000, इस दफा फिर गिरा है और 5,12,180 पे जाके पहुंचा है। और अगर आप यहाँ पे सीओटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसका कोड है 088691, इसमें अगर नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी देखें तो ये लॉन्ग से काफी ज्यादा एग्जर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है लॉन्ग में काफी ज्यादा जो है ना वो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग किया, और ये 64 से 61.9% पे जाके इनकी ओपन इंटरेस्ट रेट कैटेगरी पहुंची है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं सीएमई ग्रुप की, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके सामने अपना एफओएमसी है, उसके मुताबिक क्या रेट कट्स 19 मार्च 2025 में होने जा रहे हैं या नहीं। इसकी जो इस टाइम प्रोबेबिलिटी लगाई गई है कि नो चेंज 93%, और चेंज जो है ना वो 7%, यानी कि चेंज होने की शरह बहुत ही कम है। और जब जब करीब जाती जाएगी तो ये साथ साथ बढ़ाते जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी जो 19 मार्च 2025 की एफओएमसी है उसमें रेट कट की शरह 93% नो चेंज की ही दिखा रहा है। उसके अलावा गाइस, अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि डीएक्सवाई के ऊपर चलते हैं। इसमें सबसे पहले 10 इयर्स बॉन्ड, ये आपके सामने H4 चार्ट है इसका। मैंने ये सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा तवज्जो से देखना होगा। सपोर्ट लाइन मार्केट ने ब्रेक की है और डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी है, और इसका वीक लो भी है। इसका मतलब है कि मजीद मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। की पॉइंट इसका 4.233% है। एक तो ये की पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाए, दूसरा यहीं से डाउन साइड की तरफ भी जा सकती है। और अगर बहुत ही ज्यादा पुल बैक हो गया तो सप्लाई जोन की तरफ भी मार्केट जाके या फेयर वैल्यू गैप को पिन करके भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये, जहां से मार्केट आपको अगेन इस डिमांड जोन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो आने वाले टाइम में जो 10 इयर्स बॉन्ड का यील्ड्स का जो स्टेटस है वो आपको बेरिश दिखने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइड डीएक्सवाई में लास्ट जो वीक है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और मार्केट जो है ना वो अपना ट्रेंड भी बदल रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट में बार बार चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, और मार्केट ने इतनी स्ट्रांगली जो स्पाइक लगाई कि अच्छे खासे
फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के चलेगी। अब आने वाले वीक में मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ा सा डिप लगा सकती है इस, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये बाइंग जोन है इस तक, और अगर इससे नीचे ब्रेक हुआ तो देन जो है इस फेयर वैल्यू गैप को पिन करके अपसाइड की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आप ये दो की पॉइंट आप देख लें जहां से आपको DXY दोबारा अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, एक 107.2 और एक 106.9। ठीक है। अगर हम DXY की H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन देखें तो यहाँ पे देखो गाइस, तो एक राउंड शेप मार्केट बनाती हुई इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट की है, और मार्केट का ये आप देखें तो बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन मार्केट इस टाइम सेल जोन के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में आपको मार्केट तीन जगह से पे जाती हुई दिखाई देगी। ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं येलो बॉक्स के अंदर, एक 107.2, सेकंड 60.69 और थर्ड 106.5, जहां से आपको अगेन जो है ना वो बाइंग का ऑप्शंस मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड अब मजीद जो है ना वो थोड़ा रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ जा सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर गाइस। तो मंथली चार्ट में आपने देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये गाइस आपके सामने गोल्ड का मंथली चार्ट है। मैंने लास्ट टाइम वीक में भी आपको दो की पॉइंट बताए थे, और बताया था कि 2950 एक सेलिंग के लिए हो सकता है, और सेकंड मैंने आपको बाइंग का बताया था 2790। 2790 की तरफ मार्केट अभी जाने के लिए जा रही है, देखते हैं कि क्या मार्केट उस तक पहुंच पाएगी। सर यहाँ पे देखिए तो फरवरी का जो मंथ था, गोल्ड मार्केट ने जो है ना सफर तय किया है, इसका लो लगाया है फरवरी में 2774, और हाई लगाया है मार्केट का 2954। यानी मार्केट ने काफी ज्यादा मूवमेंट दिखाई है फरवरी में भी, लेकिन रिजेक्शन भी उसी तरीके से देखने को मिली है। यानी लास्ट 5 to 6 डेज के अंदर गोल्ड ने अच्छी खासी जो है ना वो मंथली रिजेक्शन दी है। अब यहाँ पे देखना यह है कि क्या गोल्ड मार्केट अगेन मजीद नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रेशर्स ऊपर से सेलिंग का ही आप ये गाइस देख सकते हैं, सेल तो मंथली नहीं अभी बना, बट सेलिंग प्रेशर इसको लेके आ सकता है इस एरिया की तरफ, और ये 2789 का एरिया है जहां पे मार्केट रिट्रेस होके अपसाइड की तरफ अगेन अपना सफर तय कर सकती है। ठीक है। इसलिए जितना रिट्रेस करेगा इतना आप छोटी छोटी बाइंग बना सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं, और ये दोबारा मार्केट आपको एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं, दो लेवल आपको बता रहा हूं, एक 2789, और एक लेवल बता रहा हूं 272535 का एरिया, यानी 2790, और अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट का लेवल अगला 2735 बनेगा। ठीक है, ये मंथली लेवल है। अब गाइस ये आपके सामने है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट का सीपी जो है ना वो 2858, यानी 2858 के ऊपर मार्केट जाके रुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। आपने ये देखा कि मार्केट जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो असेंडिंग चैनल के ऊपर वर्कआउट कर रही है, और स्टिल उसके ऊपर ही है अभी। सूरत कुछ ये है कि यहाँ पे मार्केट ने एक वीकली बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। नॉट मीन कि ये बहुत ज्यादा सेल होगा, लेकिन एक सेलिंग की पहली अलामत माना जाएगा। इसमें मार्केट क्या कर सकती है, अगर आने वाले टाइम में मंडे ट्यूसडे 2 दिन अगर मार्केट अपसाइड की तरफ प्रेशर डालती है, और ये जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये की पॉइंट कौन सा है, ये की पॉइंट है 2909 का। ठीक है, याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है। 2909 हर जगह ये जिक्र होगा। जितनी भी मार्केट ने सेल मूव किया है, इसका ये रिट्रेसमेंट बनता है 61.8% का। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे जाके अपने बिहेवियर चेक करना है, अगर इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग देगी तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई बना देगी। लेकिन अगर इससे नीचे नीचे मार्केट ने रिजेक्ट हो गई तो फिर दोबारा मार्केट इस की पॉइंट को टच करने के लिए तैयार रहेगी, और ये की पॉइंट कौन सा है जी, 2790 का। ठीक है, अगेन वही पॉइंट आ गया 2790 का, और अगर रिजेक्ट हो गई तो मार्केट आपको मिलेगी 2790 के आसपास, जहां से बाइंग बन सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सप्लाई जोन में सबसे पहली सप्लाई जो है ना वो 2909 और 2913, सेकंड 2950 और 55, और थर्ड वन 2985 और 2999 का इस एरिया है। डिमांड जोन की बात करें, वेरी सॉरी, तो डिमांड जोन में सबसे पहले 2834 और 2830, जिस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और 27 नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का बनेगा 2793 और 2789, और थर्ड बनेगा
2751 और 2755 का एरिया। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट 2909 से अगर रिजेक्ट हो गई तो मार्केट जरूर जो है ना वो 2790 का एरिया टच करेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली में आपने थोड़ी सी चीज समझनी है गाइस। यहाँ पे आप देखो तो एक असेंडिंग चैनल जो है ना वो ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट एक असेंडिंग चैनल में मूव कर रही थी और यहाँ पे मार्केट को फेस करना पड़ा एक ब्रेकआउट। ठीक है, यानी कि अगर बताऊं तो ये है जनाब 26 वेनसडे को मार्केट ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी। उसके बाद फिर मैंने एक पॉइंट लगाया था, याद होगा आपको, कि 2890 का, कि 2890 से अगर नीचे मार्केट ने डेली की क्लोजिंग दी तो मार्केट एक बार बड़ा डिप लगा सकती है। तो देखें मार्केट की ये रिजेक्शंस ट्रैप भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इधर सेल में भी फंस चुके हैं। मार्केट इतनी जल्दी उनको सेल से भी नहीं निकालेगी। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर इधर से ही वापस ये लाइन फिल करके डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो गई तो फिर आपको 2770 और 2729 के दरमियान में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बाइंग जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको आप 3000 टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। लेकिन अगर ओपन होते ही अप साइड की तरफ मूव किया और फिर अगेन जो है ना मार्केट 61% के रिट्रेसमेंट पे जाकर रिजेक्शन देगी तो फिर माइट भी पॉसिबल आपको काफी ज्यादा सेल देखने को मिले। ठीक है, बट हमने चूंकि टू द पॉइंट अपने ट्रेडिंग को रखना होता है, इसलिए मार्केट जिस डायरेक्शन में भी जाए हमने सेल वाली जगह से सेल को देखना है और बाय वाली जगह पे बाय को देखना है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें गाइस, अगर ट्रेंड की बात करें तो सिर्फ H1 और H4 के ऊपर बेरिश ट्रेंड हुआ है। बाकी सारे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी ट्रेंड बुलिश ही है और डेली के ऊपर भी अभी बुलिश ट्रेंड है अनटिल के मार्केट जो है ना अगेन 2832 से नीचे जाके क्लोजिंग दे, तो देन मार्केट जो है ना वो बेरिश ट्रेंड डेली के ऊपर क्रिएट कर देगी। H4 के ऊपर चलते हैं तो गाइस H4 के ऊपर आप देखें तो सेल प्रेशर 88% है। ठीक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी स्पाइक दिखाई है 2830 से 3033 से, और यही वो लेवल था जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको S3 दिया था और यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ गई और यहाँ पे आपको एक बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिल रही है। और अगर मार्केट ओपन होते ही इसको थोड़ा सा रिट्रेस करके अगेन अपसाइड की तरफ गई तो फिर बासानी आपकी जो ये ट्रेड 2890 और 2909 तक जा सकती है प्रॉफिट लेके। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से भी एक एज है कि मार्केट यहाँ टच करके अगेन डाउन साइड की तरफ मूव करे। तो ये वाला की पॉइंट 2909 वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पाइक लगी तो 2929 और 2956 वाला सेलिंग जोन है। और डिमांड जोन की बात करें तो ये वाला जहां पे मार्केट खड़ी है ये इससे नीचे 2852 से लेकर 2830 के दरमियान डिमांड है। और ये ब्रेक कर गया तो मार्केट जो है ना वो 2784 से लेकर 2774 तक जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जहां पे लेवल्स बता रहा हूँ उसी लेवल से आप अपने ट्रेड को देखें। दरमियान में जंप इन करने की जरूरत नहीं, वरना इसी तरीके से नुकसान होते रहेंगे। इस और अगर आप चाहते हैं कि आप अभी तक भी प्रॉफिट पे नहीं गए फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो आप लाजमी हमारी सपोर्ट टीम से हेल्प लें। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से हमारे स्विंग का हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज।